समय समय से मानव के इतिहास में मानव की एक चाह रही है अपने आप को जानने की। क्योंकि अगर हम मानव के इतिहास को देखें तो बड़ा ही अद्भुत मानव का इतिहास है। हजारों साल पहले मानव जंगलों में रहता था। बहुत सरल और सुगम उसका जीवन था। धीरे धीरे विवेक के साथ मानव ने प्रकृति को समझा, प्रकृति के विज्ञान को समझा और धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से मानव ने अपने वातावरण में कितना परिवर्तन लाया। आज जंगलों में रहने की बात नहीं है, आज मानव की कल्पना है कि वो अंतरिक्ष में जाकर के रहे। तो एक बहुत कम समय में मानव ने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि इतना कुछ हासिल करने के बाद क्या अपनी मन की स्थिति को हमने बदल दिया? क्या संसार में हमने अशांति खत्म कर दी? क्या संसार में हमने वैमनस्यता खत्म कर दी? क्या आज संसार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? तो अगर हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करें कि जरूर हमने प्रगति को पाने के लिए और प्रगति के साथ चलने के लिए हमने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया और बहुत सी सोच समझ में बहुत से परिवर्तन आए, तभी हम आज इस आधुनिक जगत में जी रहे हैं। और सबसे अद्भुत बात तो आपको हमारे देश में ही लगती है, भारत देश में आप देख लो। पूरे विश्व भर में मोबाइल फोन की, टेलीकम्युनिकेशन की एक क्रांति आई। लेकिन जब ये क्रांति संसार में फैलने लग गई तब संसार का हर एक व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं रख सकता था। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे या समाज के बड़े धनी व्यक्ति होते थे या बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ये क्रांति भारत देश में आई तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक आम आदमी भी उस सुविधा का उपयोग कर रहा है। हम बंबई में अपने दोस्त को मिलने के लिए गए तो उनकी माता रहती है उनके साथ। तो एक दिन वो फोन पे बात कर रही थी और 2-3 फोन आए, उन्होंने फटाफट बात की और फोन रख दिया। तो हमने ऐसे ही पूछा कि आंटी आप किससे बात कर रहे थे? तो आंटी कह रहे वो दूध वाले का फोन था। वो ये जानना चाहता था कि आज शाम को मैं कितना दूध लूंगी उससे तो वो उतना ही दूध लेकर के आएगा, वो बारी भरकम दूध क्यों उठा करके लेके आए। तो मैंने कहा कि जी आप बताइए क्या ये सबको फोन कर देता है? तो कहता है हाँ, बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबको फोन कर देता है, अपना हिसाब जोड़ लेता है कि भाई इस मकान में मुझे आधा लीटर दूध देना है, इस मकान में 1 लीटर देना है, और अपना हिसाब किताब निकाल करके वो उतना ही दूध लेकर के चलता है जिसको उसकी जरूरत है। तो कहने का अभिप्राय कि एक क्रांति हुई कि एक आम आदमी भी ऐसे उपकरणों को यूज कर रहा है जो एक मतलब साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करूं। और आज मैं मानता हूं कि सबसे बड़े दुख का कारण यही है जीवन में, जो यंग जनरेशन है, कि उनके मोबाइल फोन में डेटा नहीं है। आप देख लो, क्योंकि अगर मोबाइल फोन में डेटा नहीं है सडनली हम सोचेंगे हम संसार से कनेक्टेड नहीं हैं। और आज हर एक व्यक्ति संसार के ज्ञान से, संसार के अनुभव से जुड़ना चाहता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि एक तरीके से एक आम आदमी भी भारत देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस दूध वाले के जीवन में कोई समस्या नहीं है या उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। एक साधारण सा प्रश्न मैं आप लोगों को ही पूछता हूं, इतना जन सैलाब यहां इकट्ठा हुआ है, स्वाभाविक है हम गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं, आश्रम के उद्घाटन को मनाने के लिए यहाँ आए हैं और 2 दिन का ये सम्मेलन चलेगा। लेकिन अगर हम
बड़ी बारीकी से अपने मन से प्रश्न करें कि हम यहां क्यों आए हैं। हर एक व्यक्ति का इस प्रांगण में आकर के, सत्संग में बैठ करके, अपने और कामों को छोड़ करके, अपने उत्तरदायित्व को छोड़ करके, लोग हर एक संसार के खींचातानी को भुला करके 2 दिन अपने गुरु महाराज जी के पास बिताने के लिए आए। लेकिन क्यों आए हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अलग अलग मंशा से लोग आए हैं, लेकिन अक्सर जो लोग हैं, हम सब किसी ना किसी रूप से अशांत हैं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक तनाव हो, चाहे संसार में हो रहा ये जो तांडव है कि कभी हम अंधकार में जी रहे हैं, कभी भय में जी रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के भय में जी रहे हैं। हम इन सब चीजों से पीड़ित है और आदमी अपनी अशांति का निदान चाहता है। आदमी शांति पूर्वक संसार में जीना चाहता है, सुकून के साथ। लेकिन आज हम देखें तो इतनी खींचातानी है कि ये शांति कहां है। हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी इमारतों में रह सकते हैं, हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफर कर सकते हैं, लेकिन ये संसार की जितनी भी खींचातानी है, संसाधन है, एक रूप से हमारे कष्टों को कम कर सकते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कष्ट क्या है पहले उसे समझो, हमारा दुख क्या है उसे पहले समझो। मानव का दुख है मन की चंचलता। अब इसका विश्लेषण करो तो हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। महान पुरुषों ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया कि एक माया है संसार की माया। अब संसार की माया क्या है? तो महान पुरुष कहते हैं ये संसार सपने जैसा है, स्वप्न जैसा है कि हम रात को सोते हैं, हम कैसी अवस्था में हैं उसे भुला करके हम एक स्वप्न, एक काल्पनिक अनुभव को प्राप्त करते हैं। अब सो रहा हूं मैं एक छोटी सी झोपड़ी में, एक खटाई पे, लेकिन मेरा सपना क्या है कि मैं एक राजा बन गया, आलीशान महल में रह रहा हूं, अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूं। पर जैसी मेरी आंख खुलेगी वो अनुभूति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में मैं आंख खोलता हूं, मैं अपनी खटिया में हूं, अपने घर में हूं, अपने घर में पंखा चलता हुआ देख रहा हूं। फिर वो जो भी अनुभूति हुई कि मैंने पकवान खाया, मैंने आलीशान कपड़े पहने, आलीशान मकान में था, वो आदमी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि अरे वो तो एक सपना था, एक मिथ्या थी। आपने अनुभूति की तो ये नहीं कि वो सत्य नहीं है, लेकिन मिथ्या थी। तो महान पुरुष भी कहते हैं ये संसार एक मिथ्या है। मिथ्या क्या है? कि हम संसार में पल भर के लिए है, एक दिन ये श्वासों की माला समाप्त होगी और आदमी को इस संसार को छोड़ करके जाना होगा, अर्थात एक और जीवन के सफर को कायम करना होगा। और वो जीवन का सफर इस सफर से ज्यादा बड़ा है। हम संसार को छोड़ करके कहां जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जब तक हम ये नहीं जानते कि इस जीवन के बाद क्या है, आगे क्या है, तब तक हम इस जीवन को सही दिशा से कैसे जी सकते हैं। और यही जो माया है ये संसार की माया है। पर महान पुरुष लोग समझाते हैं कि हर एक चीज का एक तोड़ होता है। एक समस्या है तो उसका समाधान है, अगर हमें रोग है तो उसकी दवा है। ऐसे ही अगर मन की ये माया है, संसार की ये माया है जो हमें पीड़ित कर रही है, सता रही है, तो इसका भी एक तोड़ है। आप माया का परहेज करो। अगर संसार में मन भाग रहा है तो इस मन को संयम में लाओ ताकि ये ना भागे। अब बहुत से लोग हैं, कोई टैक्स देते देते परेशान है, कोई बिजनेस करते हुए परेशान है। आज किसी भी व्यक्ति से मिल लो, उससे एक प्रश्न पूछ लो कि भाई आप जीएसटी को समझते हो, तो उनकी समझ से बाहर है। सीए से भी पूछोगे, जिसका काम है चीज़ों को फाइल करना, वो भी नहीं जानता जीएसटी क्या है। तो कहने का अभिप्राय है कि इतना संसार की खींचातानी है कि आदमी परेशान है। अब आप परेशानी का निवारण चाहते हो तो हमारे महात्मा बाई जी लोग हैं, इन्होंने जीवन का त्याग किया, जीवन के एक पथ पे चले, एक सोच पे चले। अब महात्मा बाई जी तो संसार की खींचातानी से मुक्त है।
भाई जिसकी आय नहीं है उसका इनकम टैक्स नहीं है, जिसका घर नहीं है घर की टेंशन नहीं है। महात्मा बाई जी इधर से उधर चलते रहते हैं, आश्रम बने हुए हैं, जिसे कहा कि भाई चलता हुआ साधु और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल और साफ रहते हैं। तो कोई चीज हमें बांधनी नहीं तो हम मुक्त हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भाई प्रेमनगर आश्रम में बहुत कमरे खाली बने, आओ महात्मा बनो, इस जीवन को जियो, तो कितने लोग हैं जो इस चीज को करने के लिए तैयार है। इच्छा तो हमारी है। अब बहुत लोग कहेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करते होंगे कि भगवान मेरे कष्टों से मुझे मुक्त कर दो, जितने भी मेरे दुख हैं मुझे मुक्त कर दो। अब मान लिया आज ही रात को आप सो, अब बीच रात को कोई आवाज हुआ और आपने आंख खोली, और कौन खड़े हैं आपके बिस्तर के पास? यमराज जी खड़े हैं। यमराज जी कह रहे हैं कि भाई दिन में तुमने प्रार्थना की भगवान से मेरे सारे कष्टों का अंत कर दो, तो सारे कष्टों का तो एक ही अंत है, जब संसार को छोड़ करके जाना है तभी तो सारे कष्ट अंत हो जाएंगे। सारे दुख, सारी खींचातानी, सारी टेंशनें, जितने भी मन की अशांति है पल भर में समाप्त हो रही है। अब कामना करना और वास्तविकता में उस पथ पर चलना दो अलग अलग चीजें हैं। और यमराज जी कहे कि भाई फास्ट ट्रैक में तुम्हारी एप्लीकेशन ऊपर तक पहुंच गई है, भगवान ने अभी बुलाया है तुम्हें कि भाई इसको और पीड़ित मत करो। अब ये आप अपने मन से पूछो कि अगर यमराज जी आपके आगे खड़े हैं और आपको ले जाने के लिए आए हैं, क्या आप जाने के लिए तैयार है? और अपने मन से पूछो कि अगर जाने के लिए नहीं तैयार है तो उसका क्या कारण है? वो कारण आपका मोह है संसार से। ये है संसार की माया। हम जानते हैं कि ये माया समाप्त हो जाएगी, एक ना एक दिन तो होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, 10 साल बाद होगी। जो व्यक्ति 20 साल का बाद है वो कामना कर सकता है मैं 60 साल तक जीऊंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जो आज से 100 साल बाद या 150 साल यहाँ इस संसार में जीवित रहेगा। जो भी इस प्रांगण में लोग बैठे हैं, आज से 100 साल के अंदर हम सबको जाना है। लेकिन मोह क्या है? मोह इच्छा है कि हम इस माया का भोग करते रहे। क्योंकि जब यमराज जी कहेंगे जाना है, कोई कहेगा यमराज जी अभी तो मेरा घर ही बन रहा है, एक बार घर बन जाए तब मैं चले जाऊंगा। कोई कहेगा जी अभी मेरी शादी नहीं हुई तब मैं चले जाऊंगा। कोई कहेगा जी मेरा एक बार बिजनेस सेट हो जाए या मेरे बच्चे बड़े हो जाए, उन लोगों को जिम्मेदारी छोड़ करके मैं चले जाऊंगा। मतलब जहां जहां हमारी और भोगों की कामना है वहां पर आदमी एक दलदल की तरह फंसता चले जाएगा। इच्छाएं और वासनाएं हमें घेरे रखेगी इस माया में। लेकिन इसका तोड़ है, आप एक सात्विक जीवन को जिए, एक महात्मा के जीवन को जिए, एक संत के जीवन को जिए, और संसार की खींचातानी से दूर आप हिमालय में बहुत सारी गुफाएं हैं वहां बैठ करके जिए। आपको ना बिजली का बिल देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ना मतलब इनकम टैक्स भरना है, आप रह सकते हैं। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं कि एक माया इससे भी बढ़ करके है, संसार की माया से भी बढ़ करके एक माया है, और वो है मन की माया, जिसको कहा महामाया। अब महामाया क्या है भाई? बड़ा प्रेरित होकर के सत्संग से या दरबार से एक व्यक्ति सोच सकता है कि भाई चल मैं हरिद्वार जा रहा हूं, कल आश्रम में कमरा भी बुक करा लेगा, हरिद्वार भी पहुंच गया। लेकिन हरिद्वार में अपने कमरे में बैठ करके वो अपने व्यापार का चिंतन करे कि भाई अभी मेरी दुकान खुली होगी कि नहीं, नौकर ने ढंग से साफ सफाई की होगी कि नहीं, मेरा मैनेजर कहीं मेरे से चोरी तो नहीं कर रहा होगा, हर चीज वो बिल के साथ दे रहा होगा। अगर यही सब आपको हरिद्वार में जाकर के सोचना है तो हरिद्वार जाने का फायदा क्या? तो ये है मन की माया, जिसको कहा महामाया, और यही दुख का कारण है। आज मैं मानता हूं कि ये नहीं कि हमारे जीवन में ठीक है कष्ट है, लेकिन कष्ट कब कब कर नहीं थे। आज हम अपने गांव की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ, तो आप कभी आए गढ़वाल की तरफ, कुमाऊं की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, तो आज आप देखेंगे कि लोग कहां कहां बसे हुए हैं। मतलब आप एक पहाड़ी पे खड़े हुए हैं तो दूसरी पहाड़ी पे दूर एक टिमटिमाटी बत्ती आपको दिखाई देगी, और एक या दो घर वहां बने हुए हैं, और पूरे पहाड़ के नीचे तक कुछ नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति ने उस पहाड़ के ऊपर घर बनाया होगा, कितने संघर्ष से घर बनाया होगा। हम लोगों से पूछते हैं कि ये बताइए कि उत्तराखंड में या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग बसे क्यों? तो लोग कहते हैं कि जब मुगलों का अत्याचार हुआ और जोर जबरदस्ती से, मतलब तलवार की नोक पे लोगों का धर्म परिवर्तित
जबरदस्ती लोग करने लग गए, तब जो लोग नहीं चाहते थे भाई, अपनी धर्म की सुरक्षा करना चाहते थे कि भाई हमारी ज़मीन चले जाए, हमारा घर चले जाए, हमारा व्यापार चले जाए, लेकिन अपने धर्म का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तो इन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग करके ये पहाड़ी की ओर गए और जबरदस्ती वो दूर दूर जाकर के बसे ताकि भाई कोई मुगल वहां आकर के उनका धर्म परिवर्तन ना करे। तो आप बताओ, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे पूर्वज मतलब शहरों को छोड़ करके, नगरों को छोड़ करके जंगलों में जाकर के बसे, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं हुआ होगा? सोचने की बात है। आज हमारे पास बिजली है, गाड़ी है, सड़कें हैं, मोबाइल फोन है। हमारे पूर्वज इनमें से क्या चीज अपने साथ लेकर के गए होंगे? केवल इच्छा शक्ति लेकर के गए कि हमें अपने धर्म की सुरक्षा करनी है।